श्रावण मास अपने आप में ही दिव्य है। क्यों? क्योंकि श्रावण महीने में एक तो भगवान का जन्म होता है, श्रावण महीने में बहुत सुंदर उत्सव, रक्षाबंधन, बलराम जयंती, बहुत कुछ श्रावण महीने में होता है। सो श्रावण में उत्सव, फेस्टिवल भी बहुत है, प्रकृति षोडश श्रृंगार धारण करती है। और श्रावण मास में मानो वर्षा होती है और भूमि में घास उगाते हैं, मानो भूमि ने हरे रंग की साड़ी धारण कर रखी है, हरियाली हरियाली हो जाती है। श्रावण महीने की तृतीया है, हरियाली तीज कहते हैं। हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार, शायद आप लोग भूल भी गए होंगे, शायद जानते भी नहीं होंगे, हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार हरियाली तीज ऋषि मुनियों ने ये उत्सव बनाया। किसके लिए? एक बहन और भाई के लिए। ये वैदिक परंपरा है। आर्यवर्ष के जो संतान है, हरियाली तीज के दिन एक भाई अपनी बहन के घर पर जाता है। भाई जाता है तो बहुत सुंदर भेंट लेकर, गिफ्ट लेकर जाता है, और फिर उस बहन के ससुराल में वो सारी भेंट गिफ्ट प्रदान करता है, और फिर निवेदन करता है कि रक्षाबंधन आ रही है, क्योंकि ये तीज है और ठीक 12 दिन के बाद पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन। सो ये 12 दिन के लिए मैं मेरी बहन को लेकर जाऊं। सो फिर ससुराल वाले कहते हैं ठीक है, भाई है तो लेकर जाओ। तो फिर एक भाई अपनी बहन को हरियाली तीज के दिन उनके ससुराल से मई के लेकर आता है। ठीक है ये परंपरा है। कि आज तो युग बहुत विकसित हो गया, पहले तो वाहन व्यवहार नहीं था, गांव में एक दूसरे को कहाँ मिलना होता था इतना, लेकिन ये परंपरा है। अब हरियाली तीज से भगवत लीला का क्या चिंतन, ये थोड़ा सा आपको। श्रीमती राधा रानी का विवाह जावट में हुआ, ब्रज में। जावट एक गांव है, राधा रानी का विवाह हुआ, और फिर ये हरियाली तीज का दिन आया। तो राधा रानी का भाई है श्रीदाम, ओके, श्रीदामा। तो देखा कि मेरी बहन ससुराल में है, अभिमन्यु के साथ विवाह हुआ था। वो महाभारत वाला अभिमन्यु नहीं, ब्रज का अभिमन्यु ने, तो आप लोग वहाँ से कहाँ चले जाओगे। सो ब्रज में एक गोप था, अभिमन्यु गोप, उनके साथ विवाह था। सो राधा रानी का भाई श्रीदाम अभिमन्यु गोप के वहाँ राधा के ससुराल जावट में जाता है और बहुत गिफ्ट लेकर गया, ऐसा लिखा है। ये सब रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में, गोविंद लीलामृत और सब ग्रंथों में, उज्ज्वल नीलमणि में लिखा है। तो वहाँ पर लिखा है कि वह श्रीदामा थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा ही गिफ्ट लेकर गया। क्या सोचकर? मैं जितना ज़्यादा गिफ्ट लूँगा उतना वीज़ा एक्सपांड होगा मेरी बहन का। सास ससुर उनके खुश होंगे कि भाई बंदा इतना कुछ लाया है, ऑब्लिगेशन में थोड़े आ जाएंगे, कौन मना करेगा। सो देखो, ये समाज है, ये नीति है, संसार में सब चलता है। सो बहुत भेंट गिफ्ट लेकर गया अपनी बहन के लिए। जावट पहुंचा, बहन खुश हुई, भाई का स्वागत किया। पता नहीं इन स्त्रियों को जब भाई घर पर आने वाला होता है तब क्या हो जाता है। पूड़ी पकवान, कितना कितना व्यंजन बनता है। पेलो बेचारो ब्रेड खाइन जीवन बिताऊ तो है, लेकिन भाई आ रहे हैं। बच्चे भी सोच में पड़ जाते हैं कि मम्मी आज क्या, मामा आ रहे हैं, मामा। लेकिन एक बात है कि मामा आए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मामा ज्यादा दिन रहे ना तो महाभारत हो जाता है। आप देखो, शकुनी मामा आया था, 1-2 दिन में चला गया होता तो सब ठीक होता, लेकिन एक शकुनी मामा रुक गया दुर्योधन के पास, कितना बड़ा महाभारत हो गया। खैर, तो
श्रीदाम आए हैं राधा रानी के घर पर और सब भेंट गिफ्ट प्रदान किए और फिर प्रस्ताव रखे कि मैं राधा को लेकर जा सकता हूँ, रक्षाबंधन आ रही है, फिर मैं वापस भेज दूंगा। हाँ हाँ बेटा, जटिला कुटिला आप सब जानते हैं ना। मैं आज उस पर सोच रहा था कि राधा रानी की सास का नाम था जटिला और राधा रानी की ननंद का नाम था, એટલે આ વાસ્તવમાં આવું નામ રાખ્યું હશે? मैं सोच रहा था कि एना फैबाए आવું नाम पाड्યું છે कि भाई आज से ये हमारी कुटिला। पता नहीं, मैं सोच, शास्त्रों में तो लिखा है, आप सब भी जानते हैं, जटिला तो फिर भी ठीक है, चलो लंबे जटा वाली होगी जटिला है? लेकिन कुटिला मतलब वो अपने आप को एक्सेप्ट कर ली होगी कि हाँ भाई मैं कुटिल हूँ, चलो भाई कुटिला है? ये नाम का भी बड़ा गणित है। एक घर पर मैं गया था तो किसी ने अपनी बेटी का नामकरण किया, तो मैंने कहा क्या नाम रखा? बोले सॉफ्टी। हम तो चिंतन करने वाले लोग हैं, बोले अभी तो ये सॉफ्टी ऑलरेडी है? पण आ जरे बा थाशे, जब बड़ी होगी बूढ़ी होगी, जब ये बा बनेगी तो इसको सॉफ्टी बा कहेंगे। कौन आया? सॉफ्टी बा आया। कितना वो भद्दा लगेगा। नहीं તમે કયો આ મેચિંગ થાય? કોણ કોણ આવવાનું છે? સોફ્ટી બા આવવાના છે। તમે યાર નામ એવું રાખો કે ત્રણેય કાળમાં કામમાં આવે। सो खैर, फिर भी मैं क्या कह रहा था, जटिला कुटिला। तो कुटिला अभी मेरे मन में आप लोग कभी कभी मुझे प्रश्न पूछते हैं ना, तो मेरे भी तो कुछ प्रश्न होंगे। मुझे कोई पहुंचा हुआ संत मिले तो ये मेरे प्रश्न है, उनमें से एक ही है। मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं कोई साधु खोज रहा हूँ, उनमें से एक ही है कि ये कुटिला नाम बाद में आचार्यों ने रखा कि भाई कुटिल थी इसलिए इसको कुटिला, कि इसके पासपोर्ट में कुटिला था। सो खैर जो भी है, राधा रानी की ननन है कुटिला, राधा को बड़ी परेशान करती है, ये सब आप सब जानते हैं। निवेदन किया श्रीदाम ने, तो कहा ठीक है आप राधा को लेकर जाओ, रक्षाबंधन आ रही है। श्रीदाम राधा को लेकर ब्रज में आए, वृंदावन में आए, बरसाना में आए। राधा रानी अब जब कोई स्त्री अपने मैके में कई दिनों के बाद ससुराल से मैके में आती है तो कितनी खुश होती है। ससुराल में तो मीटर में रहना पड़ता है, बोलना भी मीटर में, चलना भी मीटर में। खैर आजकल तो सब सेपरेट जीवन है, लेकिन एक जॉइंट फैमिली में जहाँ सास ससुर जेठ जेठानी देवर ननन सब लोग हैं तो कितना मीटर में रहना पड़ता है। हंसना चलना बोलना खाना पीना, हाँ कितना उसमें कंट्रोल होता है। और बेचारी जब वो बहू अपने मैके जाती हैं तो शांति चैन की नींद लेती है क्योंकि अपने माँ बाप के वहाँ उसे कोई इतनी चिंता नहीं होती, तो सोती हैं खाती है जो भी अपना। तो राधा रानी जब अपने मैके आई, अपने माता पिता कीर्तिदा वृषभानु बाबा के वहाँ, तो उनको खुश होना चाहिए ना। इवन यहाँ पर उसे कृष्ण को मिलने का मौका भी मिला होगा क्योंकि ससुराल से घर पर आई है। लेकिन राधा रानी जो थी बड़ी चिंता में थी, दुखमयी अवस्था में थी। राधा रानी की सखिया ललिता विशाखा वो सब आई राधा को लेकर, कहीं वन में विचरण कर रही हैं, लेकिन राधा आज मूड में नहीं है। तब सखियों ने सोचा कि मैके आई है, यहाँ पर सब कुछ अनुकूल है, कोई प्रेशर नहीं है, तो ये खुश होनी चाहिए। आइए अब राधा को खुश करने के लिए हम कुछ करते हैं। तब उन सखियों ने मिलकर क्या किया, ये श्रावण मास आ चुका है और सुंदर हरियाली छा गई है, सुंदर लता पत्ता बहुत सुंदर हो चुके हैं। तो उन सखियों ने मिलकर राधा के लिए झूला सजाया और आज हरियाली तीज के दिन सखियों ने राधा को झूले पर झुलाया। और भक्तों, जब राधा झूले पर झूल रही थी और सखियां, अब जो झूला रहा है ना, अब तमे झूला हो तो खबर पड़े ना। હવે આ ઉંમરે તમે ઝૂલો તો સારા પણ ન લાગો, नानपण में झूली लीधु। तो जो झूले पर झूलते हैं तो जो झुलाने वाला होता है वो आगे खड़ा रहता है कि पीछे रहता है, राइट।
तो राधा रानी की सखिया ललिता विशाखा पीछे से राधा को ऐसे धक्के देकर झुला रही थी, और झूले के कारण राधा की प्रसन्नता बढ़ी। अब एक सीक्रेट बात, आप चिंता में हो ना, आपके घर पर झूला रखो, गुजरातियों के घर पर होता ही है। आपको कोई टेंशन है, कोई चिंता है, मतलब कोई ऐसे विचार में आपका मन चला गया है, आप झूले पर बैठकर थोड़े से झूलोगे ना तो विचार भी हवा हो जाएंगे न, कुछ प्रसन्नता आपके चेहरे पर स्मित आ जाएगा। ये झूले का तत्व है। और इसलिए जब सखियों ने राधा को आज हरियाली तीज के दिन प्रथम झूला लगा, पूरे साल में प्रथम झूला हरियाली तीज के दिन लगा, और सखियों ने राधा को झुलाना शुरू किया। और सखियां सब पीछे खड़ी राधा को झुला रही हैं, राधा प्रसन्न हो रही हैं, अब राधा हंस रही है। तब तक श्याम सुंदर कृष्ण वहां पर आ गए, और कृष्ण ने कहा कोई कुछ मत बोलना, सब लोग साइड में हो जाओ। और अब कन्हैया श्रीमती राधा रानी को झुलाने लगे। वहां पर हमारे ब्रज के भक्तों ने लिखा है, कृष्ण जिसको झुलाने के लिए मंदिरों में लाइन लगती है, हमारा टर्न आए तो हम लाला को झुलाए हैं। कृष्ण जिनको झुलाने के लिए बड़े बड़े देवी देवता लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन ब्रज में वही कृष्ण राधा को झुलाते हैं। ब्रज के जो कृष्ण है ना, वो कुछ अलग ही है।